आपको बता दें उत्तराखंड के धराली से है, जहां पर भीषण तबाही का एक और नया वीडियो सामने आ गया है। ये वीडियो इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि तबाही कैसे आई। और ये सबसे नया वीडियो सामने आया है धराली में 5 अगस्त को आई तबाही के सैलाब का। वीडियो बनाया है धराली की ही रहने वाली एक महिला ने 5 अगस्त को दोपहर में 1:30 बजे के आसपास, जब हल्की बारिश के बीच तेज आवाज सुनाई दी, लेकिन कोहरे की वजह से करीब 20 सेकंड बाद घाटी में हलचल दिखी और देखते ही देखते सैलाब पूरे बाजार तक पहुंच गया। लोगों ने सीटी और आवाजों के जरिए लोगों को अलर्ट किया। हालांकि सैलाब की गति इतनी तेज थी कि कई लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। धराली में सैलाब एक नहीं कई बार आया। पानी और मलबा गांव में तबाही मचाता रहा। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये आपदा का नया वीडियो जो वहीं की रहने वाले एक महिला ने बनाया। मलबे में लोग फंसे हुए हैं और मलबे से बाहर निकलते हुए, संघर्ष करते हुए भी आपको लोग इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपदा के बाद धराली का नामो निशान तक मिट गया इस आपदा के बाद। और ये नया वीडियो सामने आया है जो बता रहा है किस तरह से एक नहीं बल्कि कई सैलाब यहां पर आए और 60 फीट ऊंचाई तक पहुंचने वाले इस मलबे ने इमारतों और लोगों को बहा दिया। मलबा आने के बाद कुछ लोग मलबे के ऊपर भागते हुए दिखे तो कुछ लोग गांव के ऊपर बनी सड़क पर दौड़ लगाते हुए दिखे। ये तबाही इतनी भीषण थी कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन 5 अगस्त का ये जो नया वीडियो सामने आया है ये रूह कपा देने के लिए काफी है। जिंदगी को बचाने के लिए मलबे में जद्दोजहद जारी है और इसमें आप देख सकते हैं लोगों को दौड़ लगाते हुए सीटी की आवाज भी सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग सीटी बजाकर एक दूसरे को आगाह करने के लिए ये संकेत देने का काम करते थे कि सीटी बज रही है, इसका मतलब कोई मुश्किल सामने है, कोई आपदा सामने है। बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दबंग युवकों ने एक टीचर के घर पर जमकर उत्पात मचाया। घर के बाहर कार, साइकिल, रेलिंग में तोड़फोड़ की। युवकों का यह हंगामा वहां सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। तस्वीरों में देखिए, पहले घर पर एक युवक पहुंचा जिसने जोर जोर से गेट खटखटाया। तभी उसका दूसरा साथी भी आ धमका जिसने रेलिंग, कांच की खिड़की तोड़नी शुरू कर दी। फिर शिक्षिका की कार पर लातें मारने लगा। रेलिंग के अंदर खड़ी साइकिल को कार पर फेंक दिया। इसी बीच दबंगों के तीसरे साथी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कार पर दे मारा। तीनों युवकों ने कार, रेलिंग, घर, साइकिल को तहस नहस कर दिया। मामला बिलासपुर के सूर्या विहार फेज 2 का है, जहां एक शिक्षिका के घर पर पहुंचे उसकी सहकर्मी के पति और उसके दबंग साथियों ने जमकर तोड़फोड़ की। ऐसा क्यों किया इसकी वजह तो साफ नहीं है, लेकिन घटना से शिक्षिका और उसके परिवार वाले काफी डरे सहमे हैं। राजस्थान के जैसलमेर से एक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीआरडीओ के गेस्ट हाउस का ये मैनेजर है। महेंद्र प्रसाद पर आरोप है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करवा रहा था। राजस्थान पुलिस अभी महेंद्र प्रसाद से पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महेंद्र प्रसाद आईएसआई के संपर्क में था और डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के मैनेजर के रूप में ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो आईएसआई को मुहैया करवा रहा था। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां के आगरमालवा में पुष्पा स्टाइल में शराब की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने करोड़ों की शराब बरामद की है, जिन्हें ऑयल कंटेनर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। दरअसल पुलिस को खबर मिली कि कंटेनर में छिपाकर शराब की तस्करी की जा रही है। जब पुलिस ने चेकिंग शुरू की और इस कंटेनर की तलाशी ली तो उसे महंगे ब्रांड्स की शराब की बोतलें मिली, जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि बरामद की गई शराब की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। हालांकि पुलिस को शक न हो इसके लिए कंटेनर में बड़े ही शातिर तरीके से 7 चैम्बर बनाए गए थे,
जिसमें पीछे वाले चैम्बर को पूरी तरह से खाली रखा गया था ताकि चेकिंग करने पर कुछ पता न चल पाए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब पुलिस ने चैम्बर को खोला तो उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब आगे खोलना शुरू किया तो अवैध शराब के कार्टन नजर आए और पुष्पा स्टाइल में की जा रही इस शराब तस्करी का भांडा फूट गया। बताया जा रहा है कि अवैध शराब के ये कंटेनर पंजाब के चंडीगढ़ से चलकर राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात जा रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पुलिस ने इसे दबोच लिया। बेगूसराय में बाढ़ ने त्राहिमाम किया हुआ है, जगह जगह पानी भरा है, लेकिन इसी बाढ़ के बीच एक शादी संपन्न हुई जो चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं दूल्हा नाव पर बारात लेकर जा रहा है और दुल्हन की विदाई भी नाव पर ही हुई। दरअसल बोरना गांव के रहने वाले मोहम्मद जफर की शादी खगड़िया गांव की जूली से तय हुई थी, लेकिन शादी की तारीख आई तो दुल्हन का पूरा गांव बाढ़ के पानी से जलमग्न था। ऐसे में दो रास्ते थे, या तो शादी को पोस्टपोन कर दिया जाए या फिर दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचा जाए, लेकिन दूल्हे ने दूसरा रास्ता चुना और बाढ़ के पानी के बीच सेहरा पहनकर नाव पर बारात लेकर निकल पड़ा। लेकिन परेशानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब शादी करके दूल्हा दुल्हन लौट रहे थे तो रात हो गई। ऐसे में फिर से नाव को बुलाना पड़ा और रात के अंधेरे में पूरी बारात को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इस अनोखी शादी के गवाह गांव के प्रधान भी बने, जिन्होंने इस शादी को कराने में हर संभव मदद की। हिमाचल के कांगड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो बाइक सवार बाढ़ के पानी में बह गए। हालांकि गनीमत रही कि वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से कांगड़ा के इंदौरा में नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच दो बाइक सवार उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों बाइक समेत बहने लगे। लेकिन कोई अनहोनी होती उससे पहले ही वहां मौजूद लोग उन्हें बचाने आ गए। लोगों ने श्रृंखला बनाकर न केवल दोनों बाइक सवार बल्कि उनकी बाइक को भी बचा लिया। लेकिन पानी को कम आंकने की कोशिश न की होती तो उनकी ये जान मुसीबत में न फंसती, क्योंकि इस वक्त कांगड़ा में जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। बचाव दल लोगों को बचाने में जुटे हैं। ऐसा ही एक रेस्क्यू इंदौरा के एक गांव में किया गया, जहां लोगों को पानी के बीच से निकाला गया। लगभग 14 मेंबर थे जिनको रेस्क्यू किया गया। आप देख सकते हैं कई गांव में पानी भर गया है, किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। जिनकी शिकायत है कि जब गेहूं की फसल लगाई थी तो उसे आग खा गई और जब दूसरी फसल लगाई तो पानी बहा ले गया। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अक्षय कुमार कल जम्मू पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन उनका ये दौरा दूसरी वजह से भी चर्चाओं में आ गया है। जम्मू में कार्यक्रम के बाद अक्षय कुमार को एसयूवी से जम्मू हवाई अड्डे ले जाया गया, जहां से उन्हें मुंबई जाना था। अक्षय को एयरपोर्ट से छोड़ने के बाद जब ये कार वापस लौट रही थी, तब ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इस कार को डोगरा चौक पर रोक लिया और इसे जब्त कर लिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कार में काले शीशे लगे थे, जो मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के खिलाफ है। देश में वाहन में काले शीशों का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत किसी भी कार के फ्रंट और बैक ग्लास में न्यूनतम 70% की विजिबिलिटी होनी चाहिए। वहीं साइड के शीशों के लिए यह नियम 50% का है। हालांकि अक्षय कुमार की तरफ से अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।